ये कहानी है चचा रामलाल की, जिसे सारे गांव वाले पीठ पीछे रामू लालची कहते थे, क्योंकि चचा रामलाल बहुत लालची और कंजूस था। चचा रामलाल के पास एक हट्टी कट्टी गाय थी, जिसे वो आए दिन बेच देता था, मगर रात होते ही वो अपनी गाय उनके घर से चोरी करके वापस ले आता था। यूं चचा रामलाल को अपनी गाय भी वापस मिल जाती थी और पैसे भी। चचा रामलाल ये काम दूसरे गांव में जाकर करता था, क्योंकि उसके अपने गांव वाले तो ये बात जानते थे कि सूरज मगरिब से निकल सकता था, मगर चाचा रामलाल अपने लालच से बाज नहीं आने वाले थे और अब गांव वाले उसके लालच से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके थे। इसलिए कोई भी रामलाल से गाय नहीं खरीदता था। रामलाल अब तक कई मर्तबा गाय बेच चुका था। चूंकि वो कभी पुलिस अफसर रह चुका था, इसलिए कोई भी उसके खिलाफ चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखवाता था। लोग उससे डरते थे, इसलिए ये नुकसान बर्दाश्त कर लेते थे। मगर रामलाल जिसके साथ भी ऐसा करता था, वो उसे बद्दुआएं और गालियां देकर चला जाता था और आइंदा रामलाल की शक्ल तक ना देखता। फिर एक मर्तबा ऐसा हुआ कि गांव में एक नया आदमी रहने आ गया। वो एक दूध फरोश था, इसलिए उसने गांव आते ही अपनी दुकान खोल ली और गांव वालों को दूध बेचने लगा। एक दिन रामलाल उस दूध फरोश राजू की दुकान पर गया तो कहने लगा, अरे भैया 2 किलो खालिस दूध देना। ये सुनकर राजू दूध फरोश ने झटपट दूध एक बड़े से डोल में डाल दिया और उसे रामलाल के सामने रख दिया, जिसे देखकर रामलाल कहने लगा, ये दूध तो बहुत ही पतला है, ये तो मुझे किसी बूढ़ी और कमजोर गाय का लग रहा है। वैसे मेरे पास भी एक हट्टी कट्टी गाय है, यूं तो मुझे अपनी गाय से बहुत प्यार है, मगर मैं चाहता हूँ कि ये गाय बेचकर उसकी जगह कोई भैंस ले लूं। अगर तुम्हें दूध बेचने के लिए गाय की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं अपनी गाय बेचना चाहता हूँ। राजू एक अमीर दुकानदार था और उसकी दुकान खूब चलती थी, इसलिए उसे तो बहुत से जानवरों की जरूरत थी जिनका दूध वो बेच सके। इसलिए ये सुनकर राजू दूध फरोश खुश हो गया और कहने लगा, ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी, मैं आपकी गाय जरूर देखना चाहूंगा। ये सुनकर रामलाल मन ही मन में हंसने लगा, क्योंकि उसे तो बैठे बिठाए नया मुर्गा मिल गया था। लिहाजा वो राजू दूध फरोश से कहने लगा, अरे भाई किसी दिन क्यों, अभी मेरे घर चलकर गाय देख लेते हैं। ये सुनने की देर थी कि राजू दूध फरोश भी अपनी दुकान पर अपने छोटे बेटे को बिठाकर उसके घर चल पड़ा और यूं गाय देखते ही सौदा पक्का हो गया। रामलाल ने जितनी रकम मांगी, राजू दूध फरोश ने झट घर से वो रकम लाकर रामलाल को दे दी और रामलाल ने भी खुशी खुशी गाय की रस्सी राजू दूध फरोश के हाथ में दे दी। राजू दूध फरोश गाय को लेकर घर आ गया, जबकि रामलाल रात होने का इंतजार करने लगा ताकि वो फिर से अपनी गाय चोरी करके वापस अपने घर ले आए। रात हुई तो रामलाल कमीनी सी मुस्कुराहट लिए राजू दूध फरोश के घर की जानिब चल पड़ा। आज अपनी दुकान पर राजू दूध फरोश ने उसे बताया था कि उसके घर में सिर्फ उसके 2 छोटे बेटे और पत्नी ही रहते थे। रामलाल जब पुलिस में था तो उसने एक ही वक्त में कई डाकुओं को मार गिराया था, इसलिए वो सोच रहा था कि राजू दूध फरोश जैसे अकेले आदमी को काबू करना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। इसलिए रामलाल बड़ी बेफिक्री से राजू के घर में दाखिल हुआ और सहन में बंधी अपनी गाय की रस्सी खोलने लगा। मगर गाय के साथ बंधे एक खूंखार कुत्ते ने जब एक अजनबी को घर में देखा तो वो फौरन उसकी तरफ लपका और उसने रामलाल की टांग को अपने बड़े बड़े दांतों से काट लिया। और फिर क्या था, रामलाल की चीखों से पूरा गांव जाग गया। बेहोश रामलाल को अस्पताल ले जाया गया तो उसे इतने इंजेक्शन लगाए गए कि उसका सारा जिस्म सूज गया। गांव से एक आदमी उसे पूछने के लिए गया तो उसने रामलाल से पूछा, अरे भैया ये कैसे हुआ, तुम तो इस काम में बड़े मास्टर थे। ये सुनकर रामलाल रोते हुए कहने लगा, अरे भैया वो कोई कुत्ता नहीं था, बल्कि कोई आत्मा थी जो मेरे जिस्म से चिमट गई थी और मुझे लहूलुहान कर दिया। ये सुनकर वो आदमी कहने लगा, वो कुत्ता नहीं बल्कि उन लोगों की बद्दुआएं थीं जिनके साथ तुमने फ्रॉड किया, क्योंकि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। लोग तुम्हारे डर की वजह से खामोश हो गए
मगर ऊपर वाले ने तो तुम्हें तुम्हारे बुरे कामों की सजा देनी ही थी। ये सुनकर रामलाल को भी एहसास हो गया कि उसने गांव वालों के साथ बहुत बुरा किया था। जब उसने पहली बार फ्रॉड किया और पकड़ा नहीं गया तो वो और शेर हो गया। मगर जुल्म और ज्यादती की भी एक हद होती है। आखिर इंसान एक न एक दिन ऊपर वाले की पकड़ में आ ही जाता है। ये एहसास होते ही रामलाल कहने लगा, आज मुझे इस बात का एहसास हो चुका है और आइंदा तो मेरे बाप दादा की भी तौबा कि मैं लोगों के साथ फ्रॉड करूं। रामलाल ने अपने कानों को हाथ लगाया और फिर गांव वालों ने देखा कि रामलाल जब 1 महीने बाद घर वापस आया तो वो बहुत बदल चुका था और उसने दोबारा किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया क्योंकि उसे अच्छी खासी सजा मिल चुकी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप इस तरह की और कहानियां देख पाएं।